सभी इन्फेक्टेड्स मेन दरवाजे को छोड़कर ब्लोटर के साथ जैक्सन की कमजोर कड़ी पर हमला करने चले जाते हैं। टॉमी सबको चेतावनी देता है कि अब किसी भी वक्त इन्फेक्टेड्स बैरियर्स को तोड़कर जैक्सन के अंदर घुसने वाले हैं। वो तुरंत नीचे जाकर बाकी साथियों के साथ फ्लेम गन लेकर तैयार हो जाता है। उसी पल ब्लोटर जैक्सन की एक कमजोर दीवार को तोड़ देता है, जिसके कारण सभी इन्फेक्टेड्स जैक्सन के अंदर घुस आते हैं। ब्लोटर को देखकर टॉमी के साथी वहां से डरकर भाग खड़े होते हैं। छतों पर मौजूद जैक्सन के लोग, जिसमें मारिया भी थी, इन इन्फेक्टेड्स पर गोलियां बरसा देते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे ये इन्फेक्टेड्स जैक्सन के घरों में घुसने लगते हैं और छतों पर मौजूद इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें मारने लगते हैं। बेसमेंट में छिपे डरे सहमे लोग ऊपर से आ रही चीखों पुकार को अच्छे से सुन पा रहे थे। मारिया की टीम ब्लोटर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी, क्योंकि ये जैक्सन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ब्लोटर गुस्से में पागल होकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी पल टॉमी मारिया की जान बचाने के लिए इस ब्लोटर पर गोलियां बरसाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। ब्लोटर उसके पीछे पड़ जाता है। टॉमी भागकर एक बंद गली में फंस जाता है, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। टॉमी अपनी फ्लेम गन तैयार कर लेता है, क्योंकि अब ब्लोटर से लड़कर ही वो जिंदा बच सकता था। ब्लोटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टॉमी अपनी फ्लेम गन से उसे बुरी तरह जलाने लगता है। वो अपनी फ्लेम गन को पूरी तरह खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी ये ब्लोटर नहीं रुकता और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फ्लेम गन का फ्यूल खत्म हो चुका था। टॉमी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि किसी भी वक्त वो ब्लोटर उसके शरीर के टुकड़े करने वाला था। लेकिन टॉमी ने इस ब्लोटर को इतनी बुरी तरह जला दिया था कि आखिरकार वो मर ही जाता है। उधर मारिया इन्फेक्टेड्स को मारते हुए नीचे जाकर कुत्तों को इन्फेक्टेड्स पर छोड़ देती है। ये कुत्ते भी इन्फेक्टेड्स को बुरी तरह मारने लगते हैं। जैक्सन पर हुए हमले में ढेर सारे लोगों की जान गई थी, पर धीरे धीरे अब सब इनके कंट्रोल में आ रहा था। उधर जोल और डीना एबी के साथियों के पास पहुंच गए थे, जहां जैसे ही एबी अपने साथियों को बताती है कि यह आदमी जोल है, सभी जोल और डीना पर बंदूक तान लेते हैं। जिसके बाद एबी के कहने पर उसके साथी मेल डीना को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, क्योंकि एबी नहीं चाहती थी कि अब जो भी आगे होने वाला है उसे डीना देखे। जोल इन सभी को रेडर्स समझ रहा था जो इन्हें लूटने आए हैं, लेकिन एबी उसे अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहती है। जोल इनके हथियार और इनके हाव भाव देख समझ जाता है कि ये सभी फायरफ्लाइज के लोग हैं। एबी उसे बताती है कि फायरफ्लाइज ग्रुप अब नहीं रहा, जिसके बाद वो जोल को याद दिलाती है कि कैसे उसने एक निहत्थे डॉक्टर को बेरहमी से सॉल्ट लेक सिटी में मारा था। एबी उसी डॉक्टर की बेटी है। जोल अंदर ही अंदर इस बात को स्वीकार कर लेता है कि इस लड़की का बदला लेना जायज है। सॉल्ट लेक सिटी में जो उसने किया वो गलत था और अब उसके परिणाम को झेलने का वक्त आ गया था। तभी एबी शॉटगन से जोल के बाएं पैर पर गोली मारती है